अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो वॉइस ऑफ पाकिस्तानी। मैं हूं मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। मैं कॉलम निगार, वेले लिफाफा सहाफ़ी और वेले कॉलम निगारों से अर्ज़ करना चाहता हूं कि आप लोग कल जो फ़ैसला पेशावर हाई कोर्ट में हुआ उसके मुतलिक मैं गुफ्तगू करूँगा, और जो आज लाहौर हाई कोर्ट में एक फ़ैसला हुआ और सुप्रीम कोर्ट में जो फ़ैसला हुआ उसके मुतलिक मैं आज ये बात करनी है। मेरा टॉपिक बहुत अहम है, वीडियो आपने लाजमी पूरी देखनी है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि क्या मेरी बातें सच हैं। हाँ जी, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा अदालती इंसाफ के ऊपर और निज़ाम इंसाफ के ऊपर। क्या हमारा दीन ये कहता है कि हम 8 से सुबह 9 बजे से लेके 3 बजे तक अदालतें खोलेंगे और सिर्फ इंसाफ सुबह 9 से 3 मिलेगा? बाकी के जो घंटे हैं, क्या उन घंटों में इंसाफ मिलना मुनासिब नहीं है? अगर पेशावर हाई कोर्ट में रात को एक अहम फैसला हो गया एक बेटी की खातिर, क्या वो कौम की बेटी नहीं है? क्या सिर्फ एक खातून कौम की बेटी है? क्या उसके अलावा और कोई कौम की बेटी नहीं है? या वो कौम की बेटी है जो जिसको लफाफा सहाफ़ी जो है उनको लिफाफे मिल जाएं तो वो कौम की बेटी बन जाती है? मेरी बातों को ज़रा गिरेबान के अंदर झांक कर देखें। खुदा के लिए इंसाफ देना सीखें। इंसाफ के लिए क्या आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मेयार रखे थे? क्या खुलफाए राशिदीन के ये मेयार थे? क्या उनके दौर में जो काजी थे उनके ये मेयार थे? क्या उनके बाद जो मुसलमान हुक्मरानों के दौर में काजियों के मेयार थे वो ये मेयार थे? मेरे भाई, उस वक्त एक टल बना होता था, टल जिसको टल्ली कहते हैं, वो बनी होती थी। दिन में किसी भी पहर, रात में किसी भी पहर जिसको इंसाफ दरकार होता था, जिसको कोई मसला होता था, जिसने हाकिम वक्त के खिलाफ भी एप्लीकेशन देनी होती थी, दरख्वास्त करनी होती थी कि वो मुझे इंसाफ नहीं दे रहा, उसके मुतल्लिक भी अगर किसी ने कोई शिकायत करनी होती थी तो वो आके टल को बजाता था। वो टल बजता था, काजी दौड़ा दौड़ा आता था, आकर अपने मनसब को संभालता था, उसकी फरियाद सुनता था, उसकी फरियाद के ऊपर उसी वक्त मुनासिब आर्डर करता था और उसको इम्प्लीमेंट करवाता था। क्या हमारी सुप्रीम कोर्ट के जितने भी फैसले हुए, क्या उनके ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ? पंजाब के अंदर इलेक्शंस होने थे, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शंस होने थे। ये मैंने या किसी आम बंदे ने नहीं कहा था, सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने फैसला दिया था, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फैसला दिया था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया था, उसके ऊपर अमल नहीं हुआ। अगर कल एक रात की तारीकी में बेबस और लाचार औरत को पकड़ने के लिए पेशावर हाई कोर्ट के बाहर इतनी लंबी कितारों में पुलिस खड़ी थी, ऐसे लग रहा था जैसे खैबर पख्तूनख्वा की सारी पुलिस यहाँ पर इकट्ठी हो गई है। क्या आप ये समझते हैं एक नहत्ती औरत को पकड़ने के लिए ये इकदाम किए जाते हैं? क्या उसने कत्ल किया था? क्या उसने इस मुल्क का पैसा लूटा था? या वो सिर्फ अदले इंसाफ के हकदार हैं जो मुल्क का पैसा लूटते हैं? उनके लिए तो एयरपोर्ट के ऊपर जाकर आप बायोमेट्रिक्स तक कर देते हैं। खुदा के लिए कुछ ख्याल करें। अगर एक जज अपने अल्लाह को हाजिर और नाजिर रख कर सही तरीके से इंसाफ का फैसला करता है, उसके फैसले को माने, वक्त नहीं देखना, 9 से 3 बजे तक इंसाफ नहीं मिलना, 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन इंसाफ मिलना है। ये नहीं कि इंसाफ अब सर्दियों की छुट्टियों पे चला गया है, इंसाफ अब गर्मियों की छुट्टियों पे चला गया है, इंसाफ अब मौसम बहार की छुट्टियों पे चला गया है। क्या ये हमारा इंसाफ है? क्या हम इसको इंसाफ कहते हैं? हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं? थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए हमें अपने आप को मुसलमान कहते हुए। ये इंसाफ नहीं है जो हम इंसाफ कर रहे हैं, ये इंसाफ नहीं है जो हम दे रहे हैं। ये अदालतों में इंसाफ मिल रहा है? आप खुद सोचें। जस्टिस
قاضی فائز عیسیٰ نے ایک بار روم سے خطاب کرتے ہوئے پوچھا تھا کہ کیا آپ عدالت کی کارروائیوں سے مطمئن ہیں؟ جو مطمئن ہے ہاتھ کھڑا کریں۔ کسی نے ہاتھ کھڑا کیا؟ اس کے بعد ہی کچھ خیال کر لیتے کہ اس کے بعد ہی انصاف دینا شروع کر دیتے، مگر نہیں، ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے انصاف صرف ان کو ملنا ہے جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے۔ خدا کے لیے کچھ تو خیال کریں، اس ملک کا نہ صحیح اپنے دین کا ہی خیال کر لیں کہ اب تو دوسرے دشمن ملک کے دوسرے مذہب کے لوگ ہمیں خط لکھ رہے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ کے کہہ رہے ہیں اور انصاف کی مثالیں دے رہے ہیں، اور مثال بھی کسی اور کی نہیں دے رہے، ہم مسلمانوں کی مثال دے رہے ہیں۔ کچھ تو خیال کریں یار، یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، اسلام کے نام پر بنا ہے۔ میرا یقین ہے قیامت تک یہ ملک آباد رہے گا، میرا اللہ اس کو آباد رکھے گا، اس میں اولیاء اللہ کی دعائیں شامل ہیں۔ خدا کے لیے، خدا کے لیے اگر کسی ایک بیٹی کو انصاف ملا ہے، وہ بھی قوم کی بیٹی ہے، تو اس کے اوپر تنقید، اتنی تنقید، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے تنقید کے ساتھ۔ کیا صرف مریم نواز کو انصاف ملنا وہ قوم کی بیٹی ہے؟ اس کے علاوہ اور کوئی قوم کی بیٹی نہیں ہے؟ کچھ تو خیال کریں یار آپ، کچھ بھی خیال کیے بغیر کچھ طوفان بدتمیزی برپا کر دیتے ہیں آپ لوگ۔ اس جج نے اس کے الفاظ سنے، اس نے کہا تھا کہ میں جب حج کرنے کے لیے گیا تو میں نے خانہ کعبہ کو دیکھ کر کہا کہ میں کسی بھی پریشر کے بغیر انصاف مہیا کروں گا، اور میری عدالت 24 گھنٹے کے لیے کھلی ہوئی ہے۔ اگر ایک بیٹی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں انصاف لیے بغیر عدالت سے باہر نہیں جاؤں گی، قوم کی بیٹی ہے۔ خدا کے لیے عمران خان کے لیے ایک اور خوشخبری آئی ہے، دو خوشخبریاں ہیں۔ ایک خوشخبری ہے کہ اس کے لیڈران کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ مسترد ہوئے تھے، اب وہ منظور ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اور دوسری خوشخبری ہے کہ عمران خان کا نام لینا اب ٹی وی کے اوپر پابندی نہیں ہے، اس کا نام بھی لیا جائے گا، اس کی ویڈیو بھی دکھائی جائے گی، اس کی تصویر بھی دکھائی جائے گی۔ یہ آج ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے، لوور ہائی کورٹ کا۔ باقی آپ سپریم کورٹ کی کارروائی تو لائیو دیکھ ہی رہے ہیں، کچھ تو خیال کریں یار۔ اگلے ولاگ تک محمد راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے۔